हाय बेटा, कैसे हैं आप लोग। पिछले रिएक्शन में जो हम लोगों ने देखा था वो सारे रिएक्शन क्लियर हो गए ना आप लोगों के। आगे चले हम लोग अब उसी केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। आइए देखते हैं। अब यहां पर हम लोग अगला रिएक्शन जो करने वाले थे वो हम लोग करने वाले थे डिहाइड्रेशन के लिए। तो डिहाइड्रेशन में क्या क्या है तो चलिए देखते हैं। डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब ये जो आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन है उसमें आपका क्या होने वाला है, तो डिहाइड्रेशन का मतलब है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। और जब रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आप दिखाएंगे जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, आर सिंगल बॉन्ड सी, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर जुड़ा रहेगा OH। रिएक्शन किसके साथ कराएंगे आप, तो रिएक्शन कराएंगे आप एसिड के साथ में, और वो एसिड कोई भी हो सकता है, ज्यादातर कोई भी एसिड ले लीजिए वो चलेगा जो H+ आयन डोनेट करने वाला हो, और रिप्लेस क्या हो जाएगा, तो वो रिप्लेस होगा आपका H2O। ठीक है। अब अटैचमेंट किसका हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही यहां से ये ब्रेक होकर के जा रहा है तो आप H+ का अटैक दिखा रहे हो ना, तो ये तो पूरा पूरा H2O निकल के बाहर हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। और उसके साथ में कोई एक और आपका एल्किल ग्रुप जो होगा वो अटैच हो रहा है, तो उस एल्किल ग्रुप के अटैचमेंट के अकॉर्डिंग आपका बनेगा क्या कि यहाँ पर आप जो रिएक्शन प्रोडक्ट करा वो 2 के साथ करा दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्या बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे लिखते हैं इसको, H2C डबल बॉन्ड CH। ठीक है, वो भी सही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर हम लोग ऐसे लिखते तो ज्यादा बेटर लग रहा है हमें। ठीक, इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसका एग्जांपल्स के थ्रू अगर रिएक्शन कराएं, कोई और रिएक्शन अगर इसका देख लेते हैं क्या बनता जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बना दे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, ये आपका कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ले लीजिए आप, और उस प्राइमरी अल्कोहल के साथ में अगर रिएक्शन अगर आप करा देते हो H2SO4 के साथ में, H2SO4, मैंने कहा था कि कोई भी एसिड हो सकता है जो भी आपके पास कंफर्टेबल लगे। टेम्परेचर इसका कितना होगा, तो 440 केल्विन टेम्परेचर पर जब इसका रिएक्शन होगा तो ये तो OH आपका सीधी सीधी निकल करके बाहर हो जाने वाला है, सेम ऊपर वाला रिएक्शन ही आपका होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका H2C डबल बॉन्ड CH2। ये है आपका प्राइमरी अल्कोहल के साथ। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं तो सेकेंडरी अल्कोहल के केस में क्या हो जाता है, तो सेकेंडरी अल्कोहल कोई भी आप बना करके देख लीजिए क्या बन रहा है। ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए हम लोग क्या रख लेते हैं, तो CH3 का ट्वाइस CHOH। ठीक है, रिएक्शन अगर हम इसका साथ करा देते हैं कि 85%, जैसे जैसे आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे आपका एल्कोहल बढ़ता जाएगा, यानी कि ये प्राइमरी था तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगाना पड़ा, सेकेंडरी है तो उसमें थोड़ा सा वीक एसिड भी लगा दोगे 85% तो वो काम चल जाएगा, आसानी से वो रिप्लेस कर देगा। तो हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं क्या आपका H3PO4 को लगा देते हैं। ठीक है, H3PO4 एक वीक एसिड आप लगा दो चलेगा वो। तो अब यहाँ पर ये क्या होगा, तो यहाँ पर भी उसका रिप्लेसमेंट सेम वैसे ही होना है जैसे कि पिछली बार हुआ था। तो रिप्लेसमेंट क्या हो रहा है, यहां से ये निकल करके शिफ्ट हो रहा है, तो शिफ्ट होने पर आपका जो रिएक्शन देगा वो क्या देगा, ये हो जाएगा आपका H2C सिंगल बॉन्ड C, यहां पर हो जाएगा आपका CH2, और यहां पर हो जाएगा आपका H, यहां पर इसकी शिफ्टिंग जो होगी वो आपके डबल बॉन्ड से हो जाएगी। ठीक है, कैसे हो जाएगी, तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन कर लें तो ज्यादा बेटर लग जाएगा आपको। तो ये आपका इधर H अटैचमेंट है, ये है आपका क्या हो जाएगा CH3, इधर क्या है आपका CH3। जब इसमें आपका H+ आयन यानी कि एसिड का जब इसके ऊपर अटैक हुआ तो इसके एसिड का अटैच होते ही यहाँ पर हुआ क्या है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है कि ये आपका हाइड्रोजन के साथ तो ये सीधे सीधे रिप्लेस हो जा रहा है। ठीक है, ये आपका किसके साथ H+ आ रहा है, तो इस H+ के साथ तो ये निकल करके बाहर, H2O निकल के बाहर हो जा रहा है। बच क्या रहा है कि अब इसी बॉन्डिंग को क्रिएट करने के लिए अब इसके ऊपर एक कैटायन आ जा रहा है, और यही जैसे ही इसके ऊपर कैटायन आएगा तो इस कैटायन को सही करने के लिए ये वाला बॉन्ड जो होगा वो यहाँ से शिफ्ट होगा, और यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपका अगर कहा जाए कि ये H+ जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं वो यहाँ ना दिखा करके इसका सिर्फ और सिर्फ एसिड का प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन दिखा दें तो यहाँ पर जो अटैचमेंट होना है वो कैसे होना है, तो ये ऐसे होना है।
ठीक है, ये आपका निकल करके बाहर हो जाएगा जब इसके ऊपर एसिड का प्रेजेंस आप दिखाएंगे और ये आपका बॉन्ड बन करके तैयार हो जाएगा। तीसरा रिएक्शन अगर हम करें क्या कि अगर हम टर्शियरी अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन करा दें तो क्या बनता है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका CH3 का थ्रायस और COH, इसके साथ केवल 15% आप H3PO4 लगा दीजिए, रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस बार आपका क्या होगा, तो ये आपका बनेगा H3C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, देख लीजिएगा आपके रिएक्शन कंप्लीट मिलेंगे। अब अगर हमको कहना हो कि यहाँ पर अगर आप सिर्फ एक, अगर हम इसका सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन का मॉडल बना रहे थे तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर आपके तीन रिएक्शन हो जाएंगे, प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए और टर्शियरी के लिए। ये आपके तो आपके मेन रिएक्शन हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर कह देता है कि आखिर ये रिएक्शन हुआ कैसे, जो आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन है वो हुआ कैसे, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आइए इसका जरा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं। बताते हैं आप ना, चलिए हम इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या देख रहे हैं, मैकेनिज्म। और इस मैकेनिज्म के प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे किसको, तो हम लोग सबसे पहले दिखाएंगे इसका प्रोटोनेशन। तो क्या है आपका प्रोटोनेशन। अब इसका प्रोटोनेशन कैसे हुआ, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। अब एल्कोहल का प्रोटोनेशन दिखा रहे हैं तो यहां पर कैसे हो रहा है आपका H3C सिंगल बॉन्ड C, एक आपका H इधर, एक H आपका इधर, यहां पर आपका OH। जब इसकी शिफ्टिंग हुआ तो यहां पर ये आपका ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका H प्लस का जैसे ही आप इसके ऊपर अटैक करेंगे तो यह रिएक्शन बहुत ही ज्यादा तेज होगा, यानी कि ये आपका फास्ट रिएक्शन होगा। ठीक है, और फास्ट रिएक्शन के बाद ये क्या बनेगा कि आपका रिएक्शन कैसे अटैच हो रहा है, यहां पर आपका एक H आकर के इसके साथ अटैच होगा क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है। तो लोन पेयर के अवेलेबल होने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, H3C सिंगल बॉन्ड C, ऊपर नीचे आपका H जुड़ जाएगा, यहाँ पर O, यहाँ पर H, एक यहाँ पर H हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसके पास लोन पेयर अवेलेबल थे, इसकी वजह से इसने किया गया, ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अटैच कर लिया, यानी कि पकड़ लिया H प्लस आयन को। यानी कि किसी भी एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये इसको पकड़ लेता है। जैसे ही इसने इसको यहाँ पर पकड़ा तो इसके ऊपर आ गई समस्या, यानी कि इसके ऊपर आपका क्या आ रहा है, प्रोटॉन का चार्ज दिखाई देने लगा। अब जैसे ही इसके ऊपर प्रोटॉन का चार्ज दिखाई देने लगा तब ऐसी कंडीशन में अब इसके लिए भाई मुसीबत हो गई। तो अब यह मुसीबत से निजात पाने के लिए धीरे से अपना यहाँ से पलटी हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि अब यहाँ पर ये करेगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो ये आपका पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, अब आपके कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन चाहे यहीं से दिखाते, ज्यादा इधर उधर करना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए इसको यहां दिखाते हैं। H3C सिंगल बॉन्ड C, एक H यहां पर, ये O, यहां पर H, यहां पर H और इसके साथ प्रोटॉन। ठीक है, तो अब यहां पर ये क्या करता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहां से भाग जाता है। और जैसे ही ये वाले इलेक्ट्रॉन को लेकर के भागेगा तो रिएक्शन जो होगा वो आपका स्लो रिएक्शन करेगा। तो अब आपसे अगर पूछ दिया जाए कि ये जो आपका रिएक्शन यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फर्स्ट वाली यानी कि प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल पर करेगा या फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन पर करेगा। तो इस बात का ध्यान आप लोग बिल्कुल रखेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हमेशा उसी रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है जो रिएक्शन आपका स्लो होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर शो करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा उसी के ऊपर शो करता है जो कि आपका रिएक्शन स्लो होता है। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाएगा तो ये वाला प्रोटॉन वाला चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। तो बनेगा क्या, आपका H3C सिंगल बॉन्ड C, ऊपर नीचे आपका H और यहां पर आपका प्लस। ठीक है, अब जैसे ही यहां पर ये प्लस हुआ तब इसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे थे कि यहां पर आपका प्रोटोनेशन किए थे, अब हम लोग डी प्रोटोनेशन कर देते हैं। ये वाला रिएक्शन ऊपर वाला मिटा देते हैं।
ताकि थर्ड स्टेप वहां पर हम आपको दिखा सकें। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं डी प्रोटोनेशन, थर्ड स्टेप है ये। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, आपका डी प्रोटोनेशन हो रहा है। तो किसको उठा रहे हैं हम लोग, किसको, H3C सिंगल बॉन्ड C, ऊपर नीचे आपका H, इसके साथ में आपका प्लस चार्ज। तो यह रिएक्शन क्या कर रहा है कि ये वाला आपका हाइड्रोजन जो है वो इस प्लस चार्ज को लेकर के जब यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अब किस साइड में शिफ्ट होगा, तो यहां पर आपका क्या हो रहा है कि ये आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ में, अगर ऐसे इसको देख लें कि अगर इसको थोड़ा सा ओपन कर दें तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये ध्यान देना, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि इस प्रोटॉन को हटाने के लिए ये वाला जो बॉन्ड होगा वो एग्जिस्टेड कर जाएगा यहां पर, और इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में खींच लेगा, जिसको हम लोग कहते हैं डीप्रोटोनेशन। यानी कि प्रोटॉन निकल करके बाहर, हमने यहाँ क्या किया था, प्रोटॉन से अटैक कराया था और यहां से क्या हो रहा है, प्रोटॉन निकल करके बाहर भी हो जा रहा है। तो अब क्या होगा, तो ये आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड C, 2 हाइड्रोजन इसके साथ और 2 हाइड्रोजन इसके साथ। ठीक है, ये बन जा रहा है आपका रिएक्शन कंप्लीट करने पर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डीप्रोटोनेशन। यानी कि इस रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म, किस वाले रिएक्शन का, तो वो रिएक्शन क्या था, तो वो था आपका H3C सिंगल बॉन्ड C, ऊपर नीचे आपका हाइड्रोजन, इसके साथ में एक आपका OH ग्रुप, यानी कि ये आपका अल्कोहल की शिफ्टिंग। साथ में अगर हम इसके ऊपर प्रोटॉन के साथ अटैक कराया या फिर एसिड के साथ अटैक कराया, तो ये क्या बन रहा था आपका H2C डबल बॉन्ड CH2, है ना, ये रहा। तो इसी रिएक्शन के लिए हम लोग सबसे पहले करते हैं कि इस रिएक्शन के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोटोनेशन कराएंगे। प्रोटोनेशन कराने के बाद इसके बाद फिर हम लोग करेंगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन कराएंगे, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन के बाद फिर इसका फिर हम लोग डीप्रोटोनेशन करा देंगे। देन योर रिएक्शन विल बी फिनिश्ड। ठीक है, चल रहे हैं स्टेप के ऊपर, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए आप लोग। चलिए, अब हम लोग अगले रिएक्शन की ओर चल लेते हैं, और आपका रिएक्शन क्या है, आपका वो है आपका ऑक्सीडेशन और डीहाइड्रोजिनेशन। ऑक्सीडेशन और डीहाइड्रोजिनेशन, यानी कि अब आप या तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराइए या फिर उसका आप लोग डीहाइड्रोजिनेशन कराइए, दोनों बातें आपके लिए सेम ही होंगी। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि अगर हम लोग कहें कि आखिर ऑक्सीडेशन का मतलब होता क्या है, तो यहां पर देखिए बेटा, ये आपका एक H, यहां पर C, यहां पर आपका 2 हाइड्रोजन, यहां पर इसके साथ एक ऑक्सीजन और इसके साथ यहां पर हाइड्रोजन। ठीक है, जब ये होता है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, यानी कि डीहाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन को यहां से निकाल के बाहर कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन को निकाल करके बाहर करने के लिए एक तो आप बॉन्ड की ब्रेकिंग यहां से कीजिए और दूसरे वाले बॉन्ड की ब्रेकिंग यहां से कर दीजिए। ठीक, यानी कि एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस और एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस। बॉन्डिंग के ऊपर कोई असर पड़ेगा नहीं, लेकिन आपके पास एक ऐसी चीज बनेगी जिसके साथ में ये तो 2 आपके हाइड्रोजन यहां अटैच हो जाएंगे, या फिर कोई भी एल्किल ग्रुप यहां पर आप अटैच कर सकते हो, और साथ ही साथ यहां पर इसके साथ O का अटैचमेंट आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो यही आपका बनेगा, और यह जो आपका ग्रुप बना हुआ है, इसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं क्या, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ये क्या है आपका कार्बोनिल है। ठीक है, अब जैसे यहां पर कार्बोनिल बना तो इसके साथ में अब हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं कि इसके साथ में और कौन कौन सा रिएक्शन हो सकता है। तो चलिए, ये तो आपको लोगों ने नोट कर लिया होगा, एक रिएक्शन नीचे बता दें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर हम रिएक्शन कराते हैं आपके प्राइमरी अल्कोहल के साथ, तो प्राइमरी अल्कोहल के साथ क्या होता है, आपका R सिंगल बॉन्ड CH2OH, यही है ना आपका प्राइमरी अल्कोहल। इस प्राइमरी अल्कोहल के साथ अगर आप पहली बार ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, तो पहली बार ऑक्सीडेशन कराते हैं या फिर आप रिएक्शन इसका करा देते हैं Cr2O3 के साथ। ठीक है, तो Cr2O3 के साथ रिएक्शन कराने पर आपका क्या बनेगा, सबसे पहले आपका
एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H। तो क्या बना आपका, ये बना है आपका एल्डिहाइड। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या बन गया है, एल्डिहाइड बन गया है। इसके बाद फिर आप करोगे क्या कि इसका फिर से अगर आप ऑक्सीडेशन करा दो, यानी कि एल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीडेशन करा दो, और जब इस बार आपने एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराया तो वहां पर आप फिर से Cr2O3 को ले लीजिए एज अ कैटलिस्ट, तो वो काम करेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH, यानी कि बन जाएगा आपका ओइक एसिड। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका ओइक एसिड। और अगर सपोज करो कि अगर आपसे कह ही दिया जाए कि जो आपका एल्कोहल है, इस एल्कोहल से डायरेक्ट आप ओइक एसिड बनाओ, पॉसिबल है? जब हम हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो यहां पर हम लोग लेते क्या है, एसिडिफाइड KMnO4। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट को ले लीजिए, एसिडिफाइड यानी कि उसमें एसिड का इन्वॉल्व हो, और एसिड के इन्वॉल्व के साथ अगर आप वहां पर एसिडिफाइड अगर KMnO4 का यूज करते हैं तो वह डायरेक्टली आपका क्या होगा, ओइक एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अगला रिएक्शन हम लोग देखते हैं इसके साथ में। जब अगर मान लीजिए कि अगर हमने अभी तक तो रिएक्शन कराया था मेरे प्राइमरी अल्कोहल के साथ, अगर मान लीजिए कि रिएक्शन अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल के साथ करा दूं तो सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, R सिंगल बॉन्ड C, एक साइड में R और यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर आपका OH। ठीक है, रिएक्शन आपका फिर से वही होने वाला है, क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन ही होगा और प्रेजेंस इसका होगा, तो वहीं आपका Cr2O3 ही आप लगा दीजिए। और Cr2O3 के लगाने पर आपका जो फॉर्मेशन होगा वो एक साइड में, दोनों साइड में R, यहां पर डबल बॉन्ड O, और इसको हम लोग कहते हैं क्या, कीटोन। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा आपके कीटोन का। कोई डाउट है यहाँ पे? अब अगर हम मान लीजिए कि इसका रिएक्शन अगर हम टर्शियरी अल्कोहल के साथ कराएं तो क्या होगा, अरे वाह क्या बात है। चलिए टर्शियरी अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन करा कर देख लीजिए ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन के लिए हाइड्रोजन का होना जरूरी है, और यहां पर क्या है, कहीं पे भी आपका हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन सिर्फ यहां पर बच रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप Cr2O3 के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करा भी देते हो तो रिएक्शन फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो आप पाते क्या होगी, जब आपका प्राइमरी अल्कोहल था तो प्राइमरी अल्कोहल के साथ आपने सबसे पहले एल्डिहाइड बनाया, और इसके बाद फिर आपने एल्डिहाइड से ओइक एसिड का फॉर्मेशन कर लिया। सेकेंडरी अल्कोहल से आपने कीटोन बना दिया, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल जो होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देता है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपने बहुत ही ज्यादा जोर जबरदस्ती कर ही दिया कि नहीं मुझे अब तुम प्रोडक्ट दे करके ही दिखाओ, तुमको तो प्रोडक्ट देना ही देना है किसी भी तरीके से, तो वो तुम्हारी मर्जी है। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा इसको फोर्स करोगे, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर देंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे, तब ऐसी कंडीशन में यह आपको जो रिएक्शन देने वाला है वो देगा C, तीनों साइड में आपका R और एक के ऊपर आपका डबल। ठीक है, यानी कि यह सीधे सीधे आपका कोई ना कोई एल्किल ग्रुप देकर के आपको खाली कर देगा। लेकिन यह रिएक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, यानी कि जो आपका टर्शियरी अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन जल्दी पॉसिबल होता नहीं है, और अगर आपने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दे करके अगर आपने इसका करा भी दिया तो वह कोई और प्रोडक्ट नहीं बल्कि सीधे सीधे आपका कोई ना कोई एल्किल ग्रुप दे करके वो खाली हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ रिएक्शन हम लोग देखते हैं इसी आपके ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखें क्या, सारे रिएक्शन को एक साथ नोट कर लेते हैं। तो आपका पहला रिएक्शन हम दे रहे हैं आपके प्राइमरी अल्कोहल के अकॉर्डिंग, और रिएक्शन इस बार हम लोग कैटलिस्ट के रूप में कॉपर के साथ करा रहे हैं, यानी कि कॉपर रिएक्शन हम लोग कराएं। तो कॉपर रिएक्शन कराने पर हम लोग क्या पाएंगे, तो सबसे पहले आपका प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या, RCH2OH रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, तो हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं 573 केल्विन के साथ, और आपका बन रहा है क्या, कॉपर जो है वो एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहा है।
तो सीधे सीधे आप करो क्या कि आपका बन जाएगा क्या R सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर आपका O, और ये क्या है आपका एल्डिहाइड। ठीक है, हाँ ठीक है, एल्डिहाइड। फॉर्मेशन किसका हुआ? एल्डिहाइड का हो गया। यहां पर आप सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है, अब आप लोग एल्डिहाइड देखने की आदती हमेशा ये वाले हैं तो आप ये भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर इसका रिएक्शन हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल के साथ कराएं तो यानी कि यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर R और यहाँ पर H, यहाँ OH, तो सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा देते हैं। आपका टेम्परेचर सेम रखिए, 573 केल्विन का टेम्परेचर रखिए, कॉपर ही आपका कैटलिस्ट के रूप में होगा। तब इसके बाद क्या करेगा ये R सिंगल बॉन्ड C, इधर भी आपका R डबल बॉन्ड O बनेगा क्या आपका कीटोन। ठीक है, अगर इसका रिएक्शन अगर आप टर्शियरी अल्कोहल के साथ करा देते हो तब क्या बनेगा बेटा? तब देखो R सिंगल बॉन्ड C, यहां पर R, यहां पर R और यहां पर OH। मैंने क्या कहा था कि टेम्परेचर वही रखो 573 केल्विन और कैटलिस्ट के रूप में आप कॉपर का ही इस्तेमाल करो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो वह आपका करेगा क्या, सीधे सीधे मैंने कहा था कोई भी एल्किल ग्रुप देकर के वो खाली हो जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड C, यहां पर R डबल बॉन्ड R। ठीक, अब यहां पर जो आपका रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहां पर दोनों जो रिएक्शन हो रहे हैं, इन दोनों रिएक्शन में होगा क्या कि यहां पर हो रहा है आपका डिहाइड्रोजिनेशन। इन दोनों रिएक्शन में क्या हुआ है, ये दोनों रिएक्शन हुए हैं आपके डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, यानी कि यहां पर OH ग्रुप पूरी तरीके से रिप्लेस होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहां पर कोशिश तो कर रहा है होने की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही रिप्लेस हो रहा है और कोई यहां पर रिप्लेस नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि यहां पर OH ग्रुप भी आपका रिप्लेस होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो ये दोनों ऊपर के रिएक्शन क्या शो कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर के दोनों रिएक्शन शो कर रहे हैं आपके डिहाइड्रोजिनेशन, और ये जो आपका रिएक्शन है वो शो कर रहा है कैसा, आपका डिहाइड्रेशन। ठीक है, अभी भी आपकी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज बची हैं, जो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग कल के वीडियो में। और आफ्टर दैट हम लोग आपका ये चैप्टर जो आपका अल्कोहल एंड फिनॉल है उसको क्लोज करके फिर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे ईथर के, और इसके बाद फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो छूट रहे होंगे उसको हम लोग सबमिट करके ये चैप्टर क्लोज करेंगे। सो इस पूरे के पूरे वीडियो को पूरी तरीके से ढंग से देखिएगा, अपनी क्लास नोट्स बनाते रहिएगा, साथ ही साथ जो आपको पीडीएफ दे दिया गया है उस पीडीएफ का भी नोट्स बनाते रहिएगा, और टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। जितने भी लोग आप लोग घर पे हो तो आप लोग जान ही रहे हो कि स्थितियां खराब हो रही हैं, आपका जो कॉलेज का एरिया है वो पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, वेट कीजिए हमारे अगले वीडियो का। टेक केयर, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।